हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी की शिक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यूग्लिना ग्रीन कलर से लिखा हुआ है और उसका फिगर भी ग्रीन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इसमें एल्गा और प्रोटोजोआ दोनों की क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉपिक व्हेन लाइट अवेलेबल और हेट्रोट्रॉपिक व्हेन लाइट इज़ नॉट अवेलेबल। जब लाइट होती है तो ये ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जब लाइट नहीं होती है तो ये हेट्रोट्रॉपिक के जैसे बिहेव करने लगते हैं। आप इनके फिगर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो पेलिकल की बनी है, और पेलिकल की मेम्ब्रेन जिसमें प्रोटीन होता है और उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म होता है, जो दो प्रकार का होता है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एक आपको फ्लैजला, ब्यूटीफुल फ्लैजला आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोटोजोन की निशानी है। इसमें पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। इसमें आपको सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक स्टिग्मा होता है, ये आई स्पॉट होता है। स्टिग्मा मतलब कि आई स्पॉट और पैराफ्लैजलर बॉडी, ये दोनों ही फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। जहाँ पर फोटो रिसेप्टर लिखा है वो पैराफ्लैजलर बॉडी है। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उसके ऊपर क्लोरोप्लास्ट है जो कि एक एल्गा की निशानी है। आगे बढ़िए, उसके ऊपर जाइए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के आसपास, और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, और उसके ऊपर देखेंगे तो गोल्जी apparatus है, और उसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये है यूग्लिना का स्ट्रक्चर। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो मैंने साइड में लिखे हैं, वो भी आप देख लीजिए। पेलिकल, पैरामाइलॉन ग्रैनुअल्स, आई स्पॉट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड पायरेनॉइड। तो ये सारे डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। ऐसे पूछ सकते हैं जैसे पैरामाइलॉन ग्रैनुअल्स किस में होते हैं और वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, या प्रोटीन होते हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्टिंक्ट फीचर। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फाइलम प्रोटोजोआ ही होगा, सब फाइलम होगा सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास होगी मेस्टिगोफोरा, क्लास होगा फाइटोमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर है यूग्लिनिडा, और जीनस है यूग्लिना, स्पीसीज है विर्डिस। तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है यूग्लिना विर्डिस। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। आगे है हैबिटेट। ये कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं। ये उन सभी जगह रहते हैं जहाँ पर वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज़ इन अबंडेंट क्वांटिटी में, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होता है ये वहाँ पर आपको मिलेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? फ्लैजला होता है। जैसे कि आपने फिगर में देखा, एक ब्यूटीफुल सा फ्लैजला था, वो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। इनमें रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। ये बाइनरी फ्यूजन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है, और ये इनफेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन जब आती है तो ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, और ये कैसा होता है वो आगे इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्सक्रीशन। इनमें एक्सक्रीशन किसका होता है? अमोनिया का होता है, इसीलिए इन्हें अमोनोटैलिक भी कहते हैं। इनका बिहेवियर है पोबाटेक्सिस। पोबाटेक्सिस का मतलब होता है लर्निंग बिहेवियर। ये पहले ट्राई करते हैं, फिर गलती करते हैं और फिर सीखते हैं। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर सिस्टम। इसमें दो होते हैं फोटो रिसेप्टर सिस्टम। एक स्टिग्मा होता है, एक पैराफ्लैजलर बॉडी होता है, आपको मैंने फिगर में दिखाया था। नेक्स्ट है लोकोमोशन। इनमें दो प्रकार का लोकोमोशन होता है, एक फ्लैजला से होता है, एक उसकी खुद की बॉडी से होता है। फ्लैजला से होगा तो वो फ्लैजलर लोकोमोशन होगा, और जब वो खुद की बॉडी से मूवमेंट करते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहलाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें दो प्रकार का लाइफ साइकिल में दो प्रकार की कंडीशंस होती हैं। पहली चीज़ तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। दूसरा ये है कि एसेक्सुअल होता है तो वो दो कंडीशंस में होता है। पहला है फेवरेबल कंडीशन में और एक अनफेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन होती है
तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कैसे हो रहा है। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली यूग्लिना सेम मिरर इफेक्ट वाला दूसरा यूग्लिना प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले फिगर के बाद से ही फ्लैजला डबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले फ्लैजला दो फ्लैजला बनते हैं सबसे पहले, उसके बाद में माइटोसिस होता है, प्रोसेस होता है माइटोसिस इन न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है और वह धीरे धीरे दो यूग्लिना में डिवाइड हो जाते हैं और ये एग्जैक्टली सेम होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। सिमेट्रोगोनिक कहते हैं इसको, जो एग्जैक्टली सेम डॉटर बना देते हैं वो सिमेट्रोगोनिक होते हैं। प्रोसेस माइटोसिस होती है इन न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी भी डिसअपियर आप नहीं देख सकते, इसमें सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर रहती है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसमें कैसे माइटोसिस हो रही है वो हम माइटोसिस पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे सेल डिवीज़न में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि हाँ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता कैसे है और सिमेट्रोगोनिक क्या कहते हैं, और इसमें जो प्रोसेस होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है ये दूसरी कंडीशन में होता है इन अनफेवरेबल कंडीशन। फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चेंज महसूस होगा यूग्लिना में, वो ब्यूटीफुल सा फ्लैजला आपको मिसिंग लगेगा और उसमें एक चीज़ ऐड हो गई है म्यूसिलेजिनस कोट। ये म्यूसिलेजिनस कोट यूग्लिना को ड्राई होने से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर कितना भी फिजन होगा, कितनी भी डॉटर यूग्लिना बन जाएंगी, लेकिन वो कोट एज इट इज़ ही रहने वाला है। आप आगे वाली स्टेज में देखेंगे कि डॉटर यूग्लिना बन गए हैं और उसके आगे वाली स्टेज में देखेंगे कि और भी डॉटर यूग्लिनास बन चुके हैं। इस स्टेज को कहते हैं पामेला स्टेज। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि पामेला स्टेज किस में पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं यूग्लिना में पामेला स्टेज पाई जाती है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे म्यूसिलेजिनस कोट एज इट इज़ है, तो ये इसकी सेफ्टी के लिए है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फ्लैजला डिसअपियर, सबसे पहले फ्लैजला ही हट जाता है, म्यूसिलेजिनस कोट आ जाता है, रिपीटेड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इसमें होता है, यूग्लिना बिकम राउंडेड इन एन एक्सटेंसिव थिक एंड म्यूसिलेजिनस सिस्ट। ये थोड़ा सा राउंड भी आपको दिख रहा होगा और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है और इसमें पामेला स्टेज आ जाती है जिसमें 16 से 32 डॉटर यूग्लिना फॉर्म्ड होते हैं सिस्ट में। तो ये थी मल्टीपल फिजन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ इस तरह से मल्टीपल फिजन करता है। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो म्यूसिलेजिनस कोट अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये थी यूग्लिना की लाइफ साइकिल और उसका रिप्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम के बारे में। तो प्रोटोजोआ कंप्लीट हो जाएगा और वीडियो भी कंप्लीट हो गया है, हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।